नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल दिव्य देव दृष्टि में स्वागत है। आज मैं आपको लक्ष्मी माता और चार बहुओं की बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके 4 बेटे और बहुएं थी। किसान के पास एक खेत था जिस पर वो चारों बेटे खेती किया करते थे, परंतु एक खेत पर इतना अनाज नहीं हो पाता था कि पूरे परिवार का गुजारा हो सके। किसान के घर में हमेशा गरीबी और दरिद्रता रहती थी, जिससे पूरा परिवार दुखी रहता था। किसान की बड़ी बहू सुलोचना बड़ी घमंड में रहती थी। वह अपनी तीनों देवरानियों पर हुक्म जमाकर घर का सारा काम करवाती थी। उसकी सास सीधी थी, इसलिए सुलोचना ने सारे घर पर कब्जा कर रखा था। सारे काम उसकी मर्जी से ही होते थे। इसी कारण घर पर कई बार झगड़े भी हो जाते थे। घर की सबसे छोटी बहू थी करुणा। वो घर का सारा काम करती थी। करुणा सुबह सबसे पहले गांव में बने लक्ष्मी नारायण मंदिर जाती थी। इस पर भी उसकी जेठानी उससे चिढ़ती थी। फिर भी करुणा घर का सारा काम करती थी। एक बार करुणा मंदिर गई और वहां बैठ गई। परेशान थी तो उसकी आंख से आंसू बह रहे थे। इतने में एक वहां छोटी बच्ची आई। उसने करुणा से पूछा, आप क्यों रो रही हो? पहले तो करुणा ने मुस्कुरा कर बात को टाल दिया, परंतु फिर भी बच्ची के पूछने पर करुणा ने सारी बात बताई। बच्ची ने कहा, बस इतनी सी बात है। यदि तुम माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहती हो तो हर शनिवार को पीपल को सच्चे मन से जल चढ़ाओ। जल में थोड़ा सा दूध अवश्य मिलाना। तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। करुणा ने बच्ची समझकर उसकी बातों को टाल दिया और अपने घर आ गई और काम में लग गई। सब भूल गई। 2 दिन बाद शनिवार था, पर करुणा को बात ध्यान नहीं थी। जब वह रात को सो रही थी, तब सपने में वही बच्ची दिखाई दी और कहने लगी, तुम पीपल सींचने नहीं आई, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। करुणा मुस्कुरा रही थी और वह छोटी बच्ची माँ लक्ष्मी के रूप में आ गई और कहने लगी, बेटी मैं तो तुम्हें रोता देखकर तुम्हारे पास आई थी, परंतु मेरे कहने पर भी तुम पीपल सींचने नहीं आई। मैंने तुम्हारी दरिद्रता दूर करने का उपाय बताया था, परंतु तुमने बच्ची समझकर बात को अनदेखा कर दिया। इतना कहकर माँ अंतर्ध्यान हो जाती है और करुणा की नींद खुल जाती है। सुबह होते ही सारी बात पति को बताई और वह मंदिर चले जाते हैं। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी से क्षमा मांगी और घर आकर सारी बात बताई, पर उसकी जेठानी ने कहा, यह एक और बहाना ढूंढ कर लाई है घर से बाहर रहने का। उसने करुणा और उसके पति को घर से बाहर कर दिया। वे दोनों घर से बाहर हो गए और उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। रात को वहीं सो गए। अगले दिन शनिवार था। शनिवार को करुणा को जल चढ़ाना था। वह मंदिर गई और पुजारी से लोटा लेकर जल चढ़ाने के लिए लाई। उसके पति के पास कुछ पैसे थे जिससे वह दूध ले आए और उस लोटे में मिला दिया। इसी समय पर एक बुढ़िया माँ आई और कहने लगी, बेटी मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो। करुणा ने कहा, माँ जी यह जल तो दूध मिला हुआ है पीपल पर चढ़ाने के लिए। तब माँ जी ने कहा, यही जल दे दो। तब करुणा ने वही जल माँ जी को दे दिया। जल पीकर माँ जी ने बहुत आशीर्वाद दिया और करुणा सोच रही थी, अब तो पैसे भी नहीं हैं दूध लाने को, चलो पानी ही चढ़ा देती हूँ। लोटे मांजने के लिए उठाया तो उसमें हीरे और सोने के सिक्के भरे हैं। उसने पलट कर देखा तो वह बुढ़िया माँ जी वहाँ नहीं थी। करुणा और उसके पति माँ जी को ढूंढने लगे, पर माँ जी नहीं मिली। तब करुणा ने कहा, वह तो स्वयं लक्ष्मी जी थी जो हमारी परीक्षा लेने आई थी। उसके बाद उन्होंने उन पैसों से कुछ खेत खरीद लिए और अपना घर बनवा लिया और जीवन यापन करने लगे। एक दिन यह बात उसकी जेठानी को पता चली तो उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। तब उसने घर जाकर करुणा व उसके पति से माफ़ी मांगी। करुणा ने पूरे घर को अपने साथ रख लिया। अब चारों बहुएं और बेटे शनिवार को पीपल सींचने जाते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा से पूरे परिवार की दरिद्रता दूर हो गई। माँ लक्ष्मी जैसे आपने करुणा पर कृपा करी, वैसे सब पर करना।